अरस्तु राजनीतिक का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। प्रसिद्ध विद्वान मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौम तत्व उसे राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसी आधार पर उसे राजनीति विज्ञान का जनक अथवा द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। अरस्तु न केवल राजनीति विज्ञान का जन्मदाता था अपितु उसका विकासकर्ता भी था। अरस्तु ने राज्य, क्रांति, संविधान, सरकारों के वर्गीकरण और परिवर्तन, नागरिकता आदि पहलुओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए वे आज भी समसामयिक और प्रासंगिक और समयचीन है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक अथवा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित करने के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में जो भी निष्कर्ष प्रतिपादित किए उनमें वैज्ञानिक तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया। उसने लगभग 158 संविधानों का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण करने के पश्चात ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसने हर राज्य की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष निकाले और उनके आधार पर राज्य के सिद्धांतों का निरूपण किया। दूसरा, अरस्तु ने पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम राज्य के सांगोपांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राज्य के जन्म और विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार का निर्माण, नागरिकता, कानून की संप्रभुता तथा क्रांति आदि विविध पहलुओं पर उसने इतने सुगठित और सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए हैं कि उन्हें आज भी ठुकराना कठिन है। उसने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वही संविधान सबसे अच्छा है जो सबसे अधिक स्थायी हो। अरस्तु का यह निष्कर्ष उसके समय में भी उतना ही सत्य था जितना कि आज है। राज्य में क्रांतियों के कारणों के संबंध में अरस्तु का यह अभिमत आज भी उतना ही सत्य है कि आर्थिक विषमता क्रांतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अरस्तु का यह विचार भी सर्वकालिक और महत्वपूर्ण है कि किसी भी सरकार की सुदृढ़ता के लिए राज्य में आर्थिक समृद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। अरस्तु की इस बात से वर्तमान में भी असहमत होना कठिन है कि व्यक्ति के लिए जो आदर्श श्रेयकर है वही राज्य के लिए है। तीसरा, अरस्तु का यह अमर वाक्य है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति विज्ञान का अमर वाक्य बन गया है। इस कथन की अमरता युगों युगों तक बनी रहेगी। नेक्स्ट, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में आगमनात्मक पद्धति को अपनाकर इसे वैज्ञानिक स्वरूप के विकास करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है। नेक्स्ट, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करके अरस्तु ने अपनी वैज्ञानिक सूझबूझ और चिंतन का परिचय दिया। उसका यह विचार आज भी समसामयिक है कि जब तक राज्य में सुदृढ़ और विशाल मध्यम वर्ग की स्थापना न हो, अर्थात राज्य में न तो अधिक पूंजीपति हो और न ही अधिक गरीब वर्ण मध्यम वर्ग के लोगों का बाहुल्य हो, तब तक राज्य आत्मनिर्भरता की ओर समुचित रूप से अग्रसर नहीं हो सकता। उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन है, चाहे वह असंतुलन राजनीतिक हो या सामाजिक या आर्थिक। क्रांतियों के एक बड़े कारण को मिटाने के लिए और अतियों को दूर करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। यह अरस्तु के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही परिचायक है। नेक्स्ट, अरस्तु ने स्वतंत्रता और सत्ता के समन्वय की बात की, जो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह अरस्तु की वैज्ञानिक दूरदर्शिता थी कि उसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्वतंत्रता और सत्ता के बीच स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। अनेकता में एकता का यह आदर्श राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने में अनुकरणीय सिद्ध हो सकता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकता है। अरस्तु ने कानून की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया। संप्रभुता की अवधारणा आधुनिक राजनीतिक चिंतन की आज की प्रमुख समस्या बनी हुई है। अरस्तु ने शासन व्यवस्था के 3 अंगों के बारे में विशद प्रकाश डाला। उसने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्याय का बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया। अरस्तु का विवेचन पूर्ण रूप भले ही सरकार के अंगों के निरूपण के समान न हो,
लेकिन बहुत कुछ उसके सदृश से प्रतीत होता है। हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि अरस्तु की यह खोज ही भविष्य में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन का आधार बने। नेक्स्ट, अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में जो भी व्याख्या प्रस्तुत की है वे आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। वर्तमान में भी अरस्तु की यह व्याख्या ही न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ प्रमाणिक बनी हुई है। राजनीति विज्ञान को उसकी एक मौलिक देन है। अरस्तु को संविधानवाद का भी प्रणेता माना जाता है। उसके द्वारा की गई संविधानों की व्याख्या और वर्गीकरण अत्यंत महत्व रखते हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन व्यवस्था का आदर्श आज भी अनुकरणीय है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था इसका सुंदर उदाहरण है, जहां राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का सुंदर सम्मिश्रण देखा जा सकता है। अरस्तु को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। वह कहता है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और शुभ तथा सुखी जीवन के लिए ही वह जीवित है। आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य का परम लक्ष्य जनता को सुखी और कल्याणकारी जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान करना है। अरस्तु ने जनमत की न्यायशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों में जनमत का महत्व निर्विवाद है। इस दृष्टि से अरस्तु का यह विचार आज भी सर्वकालिक और प्रासंगिक बना हुआ है। अरस्तु ने भी शिक्षा को राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नागरिकों में संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार रूप में अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था एवं राजनीति विज्ञान का जन्मदाता था। उसने न केवल आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण कर राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति की नींव डाली, वरन राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों को अपने चिंतन के कलेवर में समेटा, जो आज भी हमारे चिंतन की सामग्री बने हुए। इस तरह से अरस्तु राजनीति विज्ञान का जन्मदाता भी था और विकासकर्ता भी था। थैंक यू।